नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ वरदान प्रकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से ऑनलाइन अपने अपने घरों में बैठकर आस्था चैनल के माध्यम से ये पवित्र पावन देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हम सबको प्राप्त हुआ है।
कथा के लातूर में होने वाली ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो श्री शिव तीर्थ प्रतिष्ठान आयोजक समिति ओसा लातूर श्री जय कुमार जी बंसोड़े इस पवित्र कथा को लातूर में आयोजित कर रहे थे और पूरी समिति इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए संपूर्ण व्यवस्थाओं से लगी हुई, पर अधिक जलवृष्टि और बहुत ज़्यादा पानी वहाँ होने से इस कथा को ऑनलाइन किया जा रहा है। इस आयोजन को जो आप और हम श्रवण कर रहे हैं, इस पवित्र कथा के आयोजक वही आयोजक समिति शिव तीर्थ प्रतिष्ठान ओसा लातूर इस कथा के यजमान पद ग्रहण किए हैं। श्री अनिल जी आर्य, श्रीमती उषा जी आर्य, समस्त आर्य परिवार, श्री हरि किशन जी आर्य जी की पुण्यतिथि में लखनऊ से पधारे हैं। श्री दया सिंह जी उपनेता प्रतिपक्ष पार्षद नगर निगम भिलाई प्रदेश अध्यक्ष बोलबम समिति भिलाई से, श्री चंदन जी सोनी, श्रीमती पूजा जी सोनी इंदौर से, मंत्री परिवार भी इंदौर से। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। आवाज़ सही नहीं आ रही, आवाज़ में खास नहीं और ना पब्लिक में आवाज़ आ रही है। भगवान शिव की यह पवित्र कथा जिस व्यासपीठ से आप सभी ने कोरोना महामारी में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ श्रवण किया, उसी मंगलमय आनंदमय व्यासपीठ से इस पवित्र कथा का लाभ आज फिर ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तेरी कृपा बिना न मिले एक भी तेरे श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का झपटी भभूत में खजाना कुबेर का है गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू बोले ओंकार तू आयो शक्ति हारी शंभु तार जब कथा पूर्व में इस व्यासपीठ से करी गई, व्यासपीठ से बोली गई, पूर्व में इस कथा को जब व्यासपीठ से कहा गया, उस समय पर भी
कोरोना महामारी चल रही है और अभी भी अगर आप टीवी पर न्यूज़ चैनलों में देखेंगे तो कोरोना का थोड़ा थोड़ा लक्षण पुनः टीवी पर दिखाया जाएगा। और जब जब संपूर्ण विश्व पर कोई ना कोई आवाज नहीं है, बाहर आवाज नहीं है, हॉल में जब जब कोई संकट विश्व पर आता है या कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तकलीफें आती हैं, तो ये पवित्र कथा अपनी व्यासपीठ से पुनः संपूर्ण विश्व में एक बल प्रदान करती है, एक ऊर्जा देती है। और वो ऊर्जा कोई दूसरी नहीं है, वो ऊर्जा स्वयं भगवान शिव की एक अविरल भक्ति की, एक विश्वास। आपके जीवन में मानव देह धारण करने के बाद में, मनुष्य की देह धारण करने के बाद में आप भगवान की कितनी भक्ति कर रहे हैं, कितना भरोसा कर रहे हैं, कितना विश्वास कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आवाज नहीं आ रही है, देखिए। भगवान शिव की अविरल भक्ति, विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपके हृदय में कितना है और आप भगवान शिव को कितना भज रहे हैं। आप भगवान शंकर का कितना गुणगान कर रहे हैं, कितना स्मरण कर रहे हैं, कितना मंत्र जाप कर रहे हैं, कितना नाम जाप कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। कहते हैं जब शरीर में बीमारी आती है तो मुख पर मास्क का होना जरूरी होता है, और जब मन में अगर कोई बीमारी आती है तो हाथ में माला का होना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत जरूरी है। आप भगवान का जितना जितना भजन करते जाएंगे, जितना जितना स्मरण करते जाएंगे, जितना मंत्र जाप करते जाएंगे, जितना नाम जाप करते जाएंगे, उतना उतना दुख तकलीफ अपने से दूर होती चली जाएगी। और तेरी कृपा बिना एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भगोत में खजाना कुबेर का, गंगा
और अर्जुन। हस्तिनापुर शिवपुराण की कथा में अपन ने श्रवण किया था, दोनों एक ही गुरु के चेले। उनके गुरु में कोई भेद नहीं। दुर्योधन के गुरु भी गुरु द्रोणाचार्य हैं और अर्जुन के गुरु भी गुरु द्रोणाचार्य। कोई अंतर नहीं है। गुरु में कोई भेद नहीं, गुरु में कोई अंतर नहीं। पर बस इतना है कि जिसका समर्पण, जिसका मन, जिसकी चित्त, जिसकी वृत्ति गुरु की वाणी पर अड़ी हो गई, गुरु के शब्द पर अड़ी हो गई, उसका हाथ स्वयं द्वारकाधीश ने पकड़ा और उसको पार लगा दिया। स्वयं दुर्योधन और अर्जुन में बस यहीं पर भेद अड़ा हुआ था कि दुर्योधन ने, गुरुदेव ने जब कहा तो दुर्योधन ने उस बात पर विश्वास नहीं करा, उस बात पर भरोसा। और अर्जुन ने गुरु की वाणी पर पूर्ण भरोसा किया, पूर्ण विश्वास। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा की ओर। जितने श्रोता आस्था चैनल पर लाइव इस औसा लातूर की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हों, शिवपुत्री शिव जी की बेटियों पर आधारित ये कथा ऑनलाइन प्रारंभ हुई है, तो जितने भी शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हों वो हृदय से ध्यान दिया एक अपने माता पिता पर, एक अपने गुरु पर और एक अपने इष्ट पर। जो भी आपका इष्ट है, जिसका आप गुणगान कर रहे हो, जिसका आप जाप कर रहे हो, जिसका आप नाम जाप कर रहे हो, जिसका आप स्मरण कर रहे हो, जिसका आप कीर्तन कर रहे हो, जिसके मंत्र में, माला में, जिसके भजन में आप डूबे हुए हो, उसके प्रति, एक माता पिता के प्रति, दूसरा गुरु के प्रति, और तीसरा अपना जो इष्ट है। आपका इष्ट अगर शिव जी हैं तो शिव जी के प्रति, राम जी हैं तो राम जी के प्रति, कृष्ण जी हैं तो कृष्ण जी के प्रति, दत्त हैं तो दत्त के प्रति, देवी है तो देवी के प्रति, कुल देवता हैं तो कुल देवता के प्रति। आपका जो इष्ट है उस इष्ट के प्रति आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। और हम भटकते कब है? जब हमारा एक बार कार्य नहीं हुआ, भगवान ने थोड़ी सी परीक्षा लेना प्रारंभ करी, थोड़ी सी परीक्षा परमात्मा ने लेना प्रारंभ करा तो हमने भटकना प्रारंभ करा, हम भटकने लगे। माता पिता ने हमारा बात नहीं मानी, माता पिता ने हमारा कहना नहीं माना तो हमने भटकना प्रारंभ कर दिया। मम्मी ठीक नहीं है, पापा ठीक नहीं है। गुरु ने हमारी बात नहीं मानी तो गुरु ठीक नहीं है, और शिव ने यदि हमारी बात नहीं मानी तो फिर भटक गए कि भगवान देवाधिदेव महादेव भी हमारे नहीं हैं, वो हमारी सुनते नहीं, वो हमारा सुनी नहीं। और ऐसा नहीं, समय आने पर घर की बुजुर्ग माँ, घर का बुजुर्ग पिता अपनी अलमारी खोलकर आपको कुछ ना कुछ निकाल कर दे देते हैं। समय आने पर गुरु भी एक वर आपकी जिंदगी में प्रदान कर देता है, और समय आने पर मेरा देव अधिदेव महादेव भी जब देख लेता है कि इसको बहुत जरूरत है, तब मेरा देव अधिदेव महादेव भी अपना भंडारा खोल देता है, तब शिव अपना भंडारा देता है। और तेरा ही
दिया, मैंने खाया पिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया, मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा इतना सरल है कि आप कहीं पर भी बैठकर उसको मात्र याद करते हो और मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरना प्रारंभ कर देगा। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है, बड़ा ध्यान दीजिएगा एक प्रसंग पर। एक छोटी सी लड़की थी, छोटी सी लड़की, और सावित्री उसका नाम था। बड़ी छोटी सी। उसकी मां उसका हाथ पकड़ती, बाल्यावस्था में अवंतिका प्रदेश में निवास था उसका, और सावित्री अवंतिका प्रदेश में रहती, अवंतिका में निवास करती उज्जैनी में, और वो मां हाथ पकड़ती, छिपरा का स्नान करती और अवंतिका नाथ भगवान देव अधिदेव महादेव महाकाल बाबा पर जल अर्पित करती। ये छिपरा माँ का दर्शन जो आप उज्जैनी में करते हो, अवंतिका प्रदेश में करते हो, जाकर आप अवंतिका नाथ का उज्जैन में महाकाल बाबा का दर्शन करते हो, तो छिपरा जी आपको उज्जैन महाकाल से थोड़ी दूरी पर दिखती है। पर शास्त्र जो कहता है, शास्त्र जो वर्णन करता है, वो शास्त्र कहता है कि अवंतिका नाथ भगवान महाकाल राजा के मंदिर का जो पीछे का दरवाजा था, पीछे का जो दीवाल थी, उस दीवाल से टिक कर छिपरा जी बहती थी। चंदन जी, कभी आप उज्जैन जाएं महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए, तो वहां एक चित्र भी आपको दर्शन करने को मिलेगा कि, या आप पूर्व में यदि दर्शन करेंगे तो उसमें आपको दर्शन करने को मिलेगा कि महाकाल राजा विराजमान है, छोटा सा मंदिर शिवालय है, और उसके ठीक पीछे से मां छिपरा बहकर जा रही है, ठीक पीछे। अब धीरे 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 बस्तियां बस्ती चली गई और छिपरा मैया थोड़ा पीछे की और अपने भक्तों के लिए हट चली। अवंतिका नाथ आराम से विराज। पहले क्या होता था कि माई का जल भरकर, छिपरा महारानी का जल भरकर सीधे महाकाल बाबा पर चढ़ जाता। सावित्री अपनी मां के साथ में रोज महाकाल राजा का स्नान करती, महाकाल बाबा का दर्शन करती, और रोज प्रतिदिन मां छिपरा का स्नान कर कर जल भरती और चल देती। बोल बम 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 बोलते 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 बोलते। अच्छा, दुनिया के लोगों को लगता है, यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ वाले विराजमान है दयाल सिंह जी, इनकी समिति का नाम बोलबम समिति है। तो बोलबम का मतलब जरा ध्यान देना, एक पत्र है बड़ा अच्छा,
केवल एक बोल बम बोलने से, केवल एक बोल बम बोलने से कितना अंतर पड़ता है, जरा इस पत्र के माध्यम से देखिए। मैं चंदन कुमार पिता श्री कैलाश झा, दरभंगा बिहार का निवासी हूं। आस्था चैनल पर इस पत्र को पढ़ सकते हो और बाहर एलईडियां लगी हैं, आप उसमें इस पत्र का अध्ययन कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो। मैं चंदन कुमार पिता श्री कैलाश चंद्र, दरभंगा बिहार का निवासी हूं। पिछले 20 वर्षों से मुकुंदपुर दिल्ली में रहता हूं। उम्र है 27 वर्ष। गुरुदेव, बिहार सन 2021 में अपने गांव पतनिया दरभंगा बिहार गया था। वहां पर बहुत सी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, हमें स्मरण नहीं आया और हम 4 लोग उसमें बुरी तरह से घिर गए और 2 लोग उसमें से मारे गए। गांव में किसी तरह का वो क्रम हो गया और उसमें हम भी फंस गए। चारों तरफ ढूंढा ढांडी होने लगी। पुलिस का ऑर्डर आ गया, चौखट तोड़कर लेकर गए सब कुछ। पिताजी ने बहुत चक्कर लगाए, प्रणाम किया, नमन किया, जैसे तैसे कुछ काम हुआ तो छूटे। वकील रोज तारीख पर तारीख बढ़ाता जाता पर केस सुलझता नहीं। तब आखिरी में जेब में जितना धन था वो सारा की सारा धन चले गया, 10 रुपया भी जेब में नहीं। फिर हम वापिस, परिवार के लोगों ने कहा कि सीहोर की कावड़ भरा रही है और तू एक काम कर, अपने घर से 2 लोटा ले जा, जल लेकर जा और वहां पर सीवन माँ का जल भरना। बोल बम बोलते 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 बाबा की कावड़। हम कुबेर भंडारी की यहाँ पर 11 किलोमीटर की यात्रा पूरी करें और बाबा से केवल एक प्रार्थना करते रहे कि अब हमारे ऊपर या तो हमको उम्र कैद की सजा होगी या कोई अन्य घटना घटेगी, अब आप उससे बचा। 11 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद जैसे ही कुबेर भंडारी को जल चढ़ाया कावड़ का, बोल बम बोलते बोलते हम यहाँ तक पहुंचे और जल चढ़ाते से ही फोन आया कि आज आपका फाइल पटना के उच्च न्यायालय में लग गई है और आप बरी हो गए हो। ये शिव की, ये शिव की उदारता। उसने पत्र में लिखा, केवल जल समर्पित करना और मुख से बोल बम बोलना कोई साधारण प्रसंग नहीं है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अब हम तो काशी वाले बोलते हैं, इसने वो थोड़ा सा अलग लिखा है। पत्र में आप लोग पढ़ रहे होंगे। लुटा दिया भंडार सीहोर वाले ने, कर दिया माला माल सीहोर वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। हम वो बेटी सावित्री बाबा का जल छपरा महारानी का भरती, बोल बम बोलती 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 महाकाल बाबा के ऊपर जल समर्पित कर। छोटी सी अवस्था, बड़ा आनंद था। और छोटी सी अवस्था में जैसे ही भगवान शिव के प्रति प्रेम जागृत हुआ, शिव महापुराण की कथा कहती है
सोने को जितना तपाओगे उसमें चमक उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। और जो शंकर का भक्त होता है, जिसने अटूट शिव पर भरोसा करा होता है, उसको एक बार भगवान शंकर सारे दुखों से निकालता है और निकालने के बाद फिर उसको पुनः देना प्रारंभ कर देता है, फिर उसको हाथ पकड़ना प्रारंभ। अब वो जो निकाल रहा है सारी तकलीफों से, कष्ट से, दुखों से, भगवान शंकर जो निकाल रहा है। कई दुख ऐसे होता है ओलंपिक में नए नए गेम आते हैं, कोई उछक के चलो, कोई कूद के चलो। जो आर्मी का सिलेक्शन होता है महाराज, मिलिट्री का जो सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन में अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। उसमें ये भगाया जाए, इतना दौड़ो, ऐसा कूदो, इतनी लंबी कूद करिए, ऐसी रस्सी चढ़िए, ऐसा करिए। तो वो अलग अलग क्रम चलते रहते हैं, अलग अलग क्रम। उसी तरह शिवजी भी अपना बनाने से पहले भगवान शंकर भी थोड़ी परीक्षाएं ज्यादा लेते हैं। भगवान शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं। अभी दिल्ली वालों की कितनी परीक्षा थी महाराज जी, अनिल जी, दिल्ली वालों की इतनी परीक्षा थी कि पहले दिन से ही कथा, पानी आंधी आ गया, आंधी तूफान आ गया, सब चला उड़ गया। फिर दूसरे दिन कथा कैंसिल हुई, फिर दूसरे दिन कथा कैंसिल हुई, फिर तीसरे दिन प्रारंभ हुई, फिर चौथे दिन हुई, और फिर नंबर आया पांचवें दिन का, फिर रात को पानी गिर गया। और ऐसा पानी, अब माताएं और भाई, अब वो कहते हैं ना कि शंकर का भक्त जिसने शिव की कथा को बहुत अच्छे से सुन रखा हो ना, वो इतनी जल्दी टलता नहीं है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, बार बार उसको बाहर करना पड़ता है। जाता ही नहीं है, नहीं नहीं हम तो कथा सुनकर जाएंगे, नहीं नहीं हम तो कथा श्रवण कर जाएंगे। उसके भीतर शिव भक्ति का इतना भाव रहता है, वो सुनता है। फिर स्मरण, अब वो निकले नहीं, क्या करे? तब आखिरी में विचार करा कि इतने सारे शिव भक्त परेशान हो, तो उससे अच्छा है कि कथा को निरस्त किया जाए। हालांकि वहाँ के जो कौशल जी गर्ग हैं दिल्ली वाले, और उनकी टीम जो थी, उन्होंने पूर्ण व्यवस्था करी, प्रशासन ने भी बहुत व्यवस्था करी, पर प्राकृतिक आपदा के आगे थोड़ी ना कुछ देखा जाता है। वो अब माताओं ने वहां से वीडियो भेजे, ऐसे रोते रोते भेजे हैं राम। उनका वीडियो देखकर हमको ही आंख में आंसू आ गए कि हमारी जीजियां शंकर की भक्ति के लिए इतना प्रेम करती हैं कि शिव के लिए नैनों से नीर बह रहा, नेत्रों से नीर। बस यही है। अभी तक रोए होगे धन के लिए, अभी तक रोए होगे परिवार के लिए, अभी तक रोए होगे कोई रेलवे स्टेशन पर तुम्हें लेने नहीं आया होगा तो उसके लिए, अभी तक रोए होगे कि कोई रिश्तेदार नहीं आया होगा, चले गया होगा, उसके लिए। पर दिल्ली के जो शिव भक्त थे, दिल्ली के आसपास के जो शिव भक्त थे, वो रोए किसके लिए थे? भगवान शंकर की कथा के लिए। शायद जीवन में कभी नहीं हो सकता शिव की कथा। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। देखो रे भाई, ऑनलाइन कथा है पर तुम तो ऑफलाइन हो, तुम तो सामने बैठे हो ना, तो तुम्हारा तो सौभाग्य है कि बाबा की नगरी में, बाबा के धाम में ये कथा का ना। तो हमारा निवेदन है, तुम ऑफलाइन हो तो तुम तो बोल सकते हो ना। तो जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। सावित्री भगवान शिव की आराधना में लगी, सावित्री भगवान शंकर की आराधना में लगी रहती। समय ऐसा आया, ऐसा समय आया कि सावित्री के शरीर में एक रोग लग गया। एक रोग,
अवंतिका प्रदेश की ये कथा कहती है, जरा विचार करिएगा। कई लोग कहते हैं कि तुम शंकर जी को जल चढ़ाते हो, तुम शिव जी की आराधना करते हो। कथा की शुरुआत हुई है शंकर जी की बेटी से, जरा ध्यान रखना। शिवपुत्री शिवपुराण चल रही है, इसलिए अवंतिका प्रदेश की बेटी का चरित्र लेकर इस कथा को प्रारंभ किया। अवंतिका प्रदेश की बेटी सावित्री का चरित्र लेकर इस कथा को शुरू करा जा रहा है। फिर अपन धीरे धीरे पूरे 7 दिन में शंकर जी की पूरी बेटियों तक पहुंचेंगे। और केवल वही बेटियों तक नहीं, जितनी बेटियां आस्था चैनल पर कथा सुनेंगी और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनेंगी, उन बेटियों तक भी इस कथा को लेकर पहुंचेंगे, इस कथा को लेकर पहुंचेंगे। शरीर में रोग हो गए। कई लोग कहते हैं तुम तो शंकर जी को भजते हो, वो शिव जी का इतना भजन करती है, वो शिव जी का इतना उपासना करता है, उसके घर के लोग तो शंकर शंकर करते हैं, उसके घर के लोग तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल राजा, ओम नमः शिवाय दिन भर जपते हैं। उसको ऐसा रोग हो गया। मंत्री जी, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के शरीर में कोई भजन करने वाला है तो उसके शरीर में रोग नहीं है। रामकृष्ण परमहंस मां जगतजननी के उपासक थे। मां सामने रामकृष्ण परमहंस जी जब भोजन करते थे तो मां को याद करते थे, तो मां पास में बैठकर रामकृष्ण परमहंस जी को मां दुर्गा भवानी, मां काल रात्रि, मां कालका, मां दुर्गा रामकृष्ण परमहंस जी को भोजन कराती थी। आज भी कई रामकृष्ण परमहंस जी के फोटो अगर आप दर्शन करेंगे तो उसमें मां दुर्गा रामकृष्ण परमहंस जी के पास में बैठकर भोजन कराती नजर आएंगी। कोई जरूरी नहीं है कि आप उपासना करते हो, शिव जी के मंदिर जाते हो, शंकर जी के मंदिर जाते हो, या भगवान का भजन करते हो तो दुख नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा। पूर्व में जो हमने करा है, पिछले जन्म जो हमारा गया है, उन जन्मों में हमने क्या करा, कैसा कर्म करा, ये किसको मालूम है महाराज। इसलिए फिर करें कि मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सावित्री उम्र छोटी है, मात्र 4 वर्ष की अवस्था है, शरीर में सावित्री के रोग लग गया। छोटी सी बच्ची और रोग। एक दिन मां ने कहा सावित्री से, सावित्री अब तेरे से बनता नहीं है, तेरा शरीर शिथिल सा हो गया, मेरी छोटी सी बेटी तेरे शरीर में रोग हो गया, तुझसे बनता नहीं है सावित्री। एक काम कर, अब तू घर में रह, घर से बाहर मत निकल, तेरे से ना चलते बनता, ना फिरते बनता, ना कहीं जाते बनता, ना आते बनता। अब तू घर में रह, अब तेरे से बनता नहीं है। छोटी सी अवस्था की सावित्री
4-5 वर्ष की बेटी सावित्री अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे शरीर में अगर रोग हुआ है तो आपसे निवेदन है माँ कि मैं धीरे धीरे चलकर मैं अपने शंकर से मिलकर आऊंगी। अभी तक देखने के लिए वेद आए हैं, अभी तक देखने के लिए डॉक्टर आए हैं, अभी तक देखने के लिए हाकिम आए हैं, पर मां कोई डॉक्टर बहुत वीआईपी होता है ना, घर तक देखने नहीं आता, मरीज को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए मुझे मेरे महाकाल के पास जाना, बहुत आते हैं महाराज। यहाँ पर कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर लोग आते हैं, भावना लेकर, भाव लेकर कंकर को उठाते हैं, पूजन करते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, आश्रित होकर शिव की विनती करते हैं, बाबा से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं। बहुत सारे आते हैं, दुनिया के लोग जगह जगह से आते हैं, कोई पानी पिलाता है, कोई भोजन कराता, कोई कुरकुरा बांटता, कोई चिप्स बांटता, कोई बिस्कुट बांटता, सब अपनी कामना कर कर आते हैं। और बाबा के वो दुनिया का बड़ा विचित्र व्यक्ति होता है जो कुबेर भंडारी के यहाँ आकर भंडार लुटाता है और बड़ा भाव लेकर आता है। शरीर से चला नहीं जाता, कभी कभी आप लोग वीडियो में देखते होंगे, फोटो में चला नहीं जा रहा है, पीछे पीठ पर टंगा हुआ व्यक्ति, फिर भी बाबा के आश्रित होकर उससे विनय करने के लिए बेटी कह रही है, सावित्री ने कहा अपनी माँ से, कोई डॉक्टर घर तक आ जाता है और कोई डॉक्टर इतना वीआईपी होता है कि वो घर तक नहीं आता, मरीज को डॉक्टर तक जाना पड़ता है। इसलिए माँ एक काम कर, मेरा काल अधिपति महाकाल, मेरा शंकर, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा शिव मेरा डॉक्टर है, एक बार बीमारी के बाद माँ ये शरीर रहे कि ना रहे, एक बार मुझे मेरे बाबा से मिलाने के लिए ले चल। आज माँ ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, चलते चलते छिपरा जी के तट तक पहुंची ही थी कि शरीर से हाथ बहुत तेज निकलना प्रारंभ हुई। छिपरा का तट था, सावित्री चक्कर खाकर नीचे गिर गई, चक्कर खाकर। किसकी बेटी? महाकाल की बेटी। हम सावित्री को उसकी माता की बेटी नहीं कह रहे, हम किसकी बेटी? जम के बोलो जरा, किसकी बेटी? महाकाल की बेटी। आप किसके बेटे हो? महाकाल। आप किसकी बेटी हो? महाकाल। किसके घर आए हो कथा सुनने के लिए? बाबा के घर, अपने बाप के घर, अपने पिता के पास। और जरूरी नहीं है कि यहाँ ये तो ऑनलाइन कथा है, इतने छोटे से हॉल में कहाँ तुम लोग बैठ पाओगे, पूरा ग्राउंड पड़ा, इसलिए जहां आवाज जाए वहां बैठकर सुन सकते। और निवेदन है, ये कथा ऑनलाइन है, इसलिए आने की जरूरत नहीं है। तुम तो अपने अपने घर पे आस्था चैनल चालू करो, फेसबुक यूट्यूब स्वर्ण करो और 2 बजे से 5 बजे तक शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक करो, बस यही है। और यहाँ ये जितने बैठे हैं ना, आप इनसे पूछना, दयाल सिंह जी से, अनिल जी आर्य जी से, चंदन सोनी जी से, मंत्री जी से, इनसे सबसे पूछो, इनको किसी ने निमंत्रण दिया कि तुम आओ कि बैठो कि किसी ने कुछ नहीं बोला, पर बस मन था। ये सब बहुत समझदार है, इनको मालूम है ऑनलाइन और कहीं से होने वाली नहीं है, तो ये सब हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं,
डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। समो बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, हम तो सीना ताने के चल